कौर। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस टॉपिक पे लोग अवेयर हुए हैं और लोगों ने एसिड अटैक पे बात करना शुरू किया, क्योंकि अगर देखा जाए 2013 से पहले ये कोई मुद्दा भी नहीं था और इस पे कोई कानून भी नहीं था, कोई नहीं जानता था। लोग जानते थे कि रेप वायलेंस क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, लेकिन एसिड अटैक को लेके कोई भी अवेयरनेस नहीं थी। जब 13 में मैं बाहर निकल के आई, 2006 में PIL डाला सुप्रीम कोर्ट में एसिड को बैन करने के लिए। जब 13 में बाहर आई तो मैंने अपने जैसे और लोगों को देखा और मुझे उस वक्त में ऐसा लगता था कि मैं ही इस दुनिया में अकेली लड़की हूँ जिसके ऊपर ऐसा अटैक हुआ है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ होता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो अकेले हैं, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। और उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट की गई, बहुत सारे कैंपेन किए गए। उसी बीच में मैं नवप्रीत से मिली और जितनी इन्होंने जिस तरीके से, मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, PhD करते हैं बहुत सारे लोग, और जिस इमोशंस के साथ ये मुझे बुक एक बहुत बड़ी इमोशन, और उसमें जो इन्होंने काम किया है लग के, उस पूरे साल को मैंने देखा है। और अगर आज मैं नवप्रीत के साथ हूँ, वो एक्चुअल में सोशलाइज है, एक्चुअल में वो इस बुक को दिल से लेके आई। और जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ बुक पे काम नहीं किया, जो सर्वाइवर कनेक्ट हुआ उस वक्त में, उन्होंने उनको पूरी तरीके से हेल्प की, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो कॉम्पनसेशन को लेके हो, क्योंकि बहुत सारे सर्वाइवर्स को कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि कानून आ जाते हैं उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नवप्रीत जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है सोसाइटी में अवेयरनेस को क्रिएट करने की। और आज जो ये बुक है कहीं ना कहीं उन तक पहुँचेगी जो लोग अवेयर नहीं है। जैसे कि उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि क्या कानून आया है एसिड को बेचना चाहिए भी या नहीं, क्योंकि उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत कैंपेन किया एसिड को बेचने के लिए, रोकने के लिए कि भाई इस तरीके से ना बेचा जाए। तो इस बुक के थ्रू बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि कैसे केसेस रजिस्टर्ड होते हैं या नहीं होते हैं, बहुत सारी अवेयरनेस होती है या नहीं होती है। तो इस बुक के थ्रू बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। जब आप लोग इसे पढ़ेंगे तो और अच्छे से जान पाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस नवप्रीत की आपकी वजह से बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट हुई है, बहुत सारे सर्वाइवर को हेल्प हुई है। इवन द लक्ष्मी फाउंडेशन को भी बहुत हेल्प हुई है आपके आने से, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें, मैं खुद कहती हूँ कि मुझे कानूनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, मुझे नवप्रीत के थ्रू पता चली हैं और बहुत सारी लड़कियों को पता चल रही है और बहुत सारी लड़कियों को नवप्रीत के थ्रू बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू नवीश जी। और उनके पापा भी आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल जी, बहुत खुशी हुई है, उनकी मदर भी आई है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने खुद भी ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस आप लोगों के थ्रू बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचेगी। सो थैंक यू सो मच। पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरी रेकग्निशन और मेरी जर्नी और नवप्रीत की जर्नी एक साथ ही शुरू हुई थी। मैंने अपनी फ्रेश PhD कंप्लीट की थी, मुझे डॉक्टर की डिग्री मिली। फिर हमारे अंदर कोई बच्चा जो है वो एनरोल होना चाहिए कि हम उसे सुपरवाइज कर सकें। तो ये मेरे पास आई, पर उस मेरा भी जो फील्ड है वो भी वुमेन से रिलेटेड ही है और मैं भी वुमेन और उनके राइट से रिलेटेड ही डील करती हूँ। मैंने कहीं पढ़ते हुए ये सोचा था कि मैं एसिड अटैक पे काम करूँगी, लेकिन या तो हमारे पास टाइम होना चाहिए उतना स्पेयर, या हमें कोई ऐसा स्टूडेंट मिलना चाहिए जो उस टॉपिक पे काम कर सके और हमारी हेल्प कर सके और उस टॉपिक पे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सकें। जैसे नवप्रीत आई, मैंने फर्स्ट साइड में उसे कहा कि एसिड अटैक पे काम करोगी, या तो ये उसकी मजबूरी थी कि जो सुपरवाइजर ने दे दिया वो करना है, या अपनी इसकी चॉइस थी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि आप सोच लो, हमने काम एसिड अटैक पे करना है। हमने अपना प्रपोजल जो है वो एसिड अटैक का थ्रू किया डिपार्टमेंट में। हमने जो यूनिवर्स है स्टडी का वो दिल्ली रखा, क्योंकि दिल्ली में उस टाइम इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट किए जाते थे। ये टॉपिक 3 बार रिजेक्ट हुआ इस एप्रीहेंशन से कि इसमें आपको मटेरियल कहाँ मिलेगा, कितने आपको सर्वाइवर मिलेंगे,
कोई काम तो है ही नहीं इस पे ऊपर हुआ। आप इस पे रिसर्च का एक आर्टिकल लिख सकते हो, लेकिन आप इसके ऊपर पीएचडी नहीं कर सकते हो। फिर समहाउ हमने उसको फ्रेम, रीफ्रेम, एडिटिंग करके किसी तरह से वो टॉपिक पास हुआ। फिर मेरे दिमाग में ये एप्रीहेंशन थी कि जो लड़कियां होती हैं वो कहती है कि हम डाटा कलेक्ट करने फील्ड में कैसे जाएंगे, हमारे साथ ना भाई चलेगा ना हस्बैंड होगा, हम अकेले कहाँ जाएंगे, अकेले किससे मिलेंगे, शाम को जाएंगे, मॉर्निंग में जाएंगे, जर्नी में कौन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारे ऑब्स्टेकल को नवप्रीत ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। इसने दिल्ली में जाके, क्योंकि हमारा यूनिवर्स ऑफ स्टडी जो था वो दिल्ली था, कि हमने दिल्ली से ही जितने रिस्पोंडेंट हैं वो लेने हैं, डाटा कलेक्ट करना है। और ये गई है, ये एसिड अटैक सर्वाइवर से मिली है और इसने वहाँ से मटेरियल कलेक्ट किया है। फिर लेटर ऑन तो सुपरवाइजर का काम होता है सुपरवाइज करना, गाइड करना और थोड़ी सी जो भी मटेरियल में एंड में जो सारा पढ़ के उसको एडिट करके उसको पास करवाना। तो इसने अपने टॉपिक के साथ भी पूरी जस्टिफिकेशन की है। और ये जो एक एप्रीहेंशन है कि लड़कियां फील्ड वर्क जो है वो बड़ा ज़्यादा नहीं कर सकती, ये काम लड़के ही कर सकते हैं, वो वाली एक जो नॉर्म्स है उसको भी इसने तोड़ा है। और उसके बाद इसकी जर्नी आप लोगों के सामने है कि वो सारी जर्नियाँ बुक की फॉर्म में आपके पास है। तो मेरा इसको साथ मेरा और इसका तो मदर एंड डॉटर वाला रिलेशनशिप है, और मेरी इसको हमेशा दुआएं ये रहेंगी कि भगवान इसको इससे भी ज़्यादा सफलता दे। थैंक यू। जब मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी पीएचडी की, तब मैं 50+ विक्टिम से मिली थी, लेकिन अपनी रिसर्च ख़त्म करते करते अभी तक मैं 200 एसिड अटैक सर्वाइवल से मिल चुकी हूँ। नॉट ओनली इन इंडिया बट बांग्लादेश में भी जाके मैंने इस चीज़ को अच्छे से रिसर्च किया था, वहाँ की सर्वाइवल से भी मैं मिली थी। पर्टिकुलरली ये जो है यूपी, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल में सबसे हाईएस्ट केसेस हैं, एंड 4th नंबर पे केरला एंड देन पंजाब। नंबर 1 पे यू कैन से इट्स वेस्ट बंगाल इन इंडिया। एंड इंडिया के अलावा एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी हाई है। रीज़न है सबसे पहले पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड अनरिक्रूटेड लव, लैंड डिस्प्यूट्स, डॉरी डिस्प्यूट्स एंड मेल डोमिनेशन। जो पैट्रियार्की मैंने कहा, लड़के ने प्रपोज किया और लड़की ने मना कर दिया, अनरिक्रूटेड लव, वन साइडेड लव। यस मैंने कुछ परपेचुएटर्स से मिलने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम से मिल पाई। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल शेयर करूँगी। जो आप जैसे वुमेन राइट्स की बात करते हैं, कहते हैं वुमेन बहुत जो है पावरफुल होती है और बहुत बड़ी एक पर्सन होती है जो किसी को भी माफ़ कर देती है। मैं एक मदर डॉटर से मिली थी आगरा में, गीता जी और उनकी डॉटर नीतू। आप हैरान होंगे, उन पे एसिड अटैक किया था गीता जी के हस्बैंड ने। एक आदमी ने अपनी बेटी और अपनी वाइफ पे एसिड फेंक दिया, रीज़न बीइंग क्योंकि उसने डॉटर्स को ही जन्म दिया था। एंड उनके हस्बैंड से मिली थी, उनके घर पे ही गीता जी उनको बहुत अच्छे से चाय पिला रही थी। और सोसाइटी ऐसी है कि फीमेल भी एक तो अनरजिस्टर्ड केसेस बहुत हैं हमारे देश में, और ये अनरजिस्टर्ड केस की ही एक एग्जांपल थी। मोरोवर हमारी सोसाइटी जो ऐसी बनी हुई है वुमेन को डोमिनेट करना, कि इतना भी राइट नहीं है कि उसके ऊपर एक पर्सन एसिड अटैक करता है और उसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट करे और एक केस लड़ सके, बिकॉज उसको लगता है कि अगर मेरा हस्बैंड जेल में चला गया तो उसके बिना मैं खुद कैसे जीऊँगी और मेरी बेटी कैसे जिए। एसिड इज़ चीप एंड ईजीली अवेलेबल। एक ऐसा वेपन है जो आपको 9 ml का आई लाइनर आपको मिलेगा 300-400 रुपये में, और एसिड की बॉटल आपको मिल जाएगी 40 रुपये में। हमने ऑल्दो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेगुलेट कर दिया था, पॉइजन एक्ट के अंडर ये रेगुलेटेड है कि आप एसिड फ्रीली सेल नहीं कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक जो कंडीशंस होगी उसको पूरा करेगा 18+ आई कार्ड दिखा के एसिड खरीद सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी जो रूल्स है फॉलो नहीं हो रहे हैं, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, एसिड फ्रीली सेल हो रहा है और पर्सन खरीदता है। एक तो ये रीज़न है चीप अवेलेबिलिटी, चीप एंड ईजी अवेलेबिलिटी। सेकंड रीज़न ये है कि जो परपेचुएटर होता है उसके माइंड में ये नहीं होता कि मैंने एक पर्सन को किल करना है, टू डिस्ट्रॉय द लाइफ। वो पर्सन जिए और उसकी लाइफ जो डिस्ट्रॉयड हो,
मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो सकती है। इसको मतलब ब्यूटी, हमारी सोसाइटी में ब्यूटी को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि मैट्रिमोनियल में जब भी देखी जाता है सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि गर्ल शुड बी ब्यूटीफुल। उसी का मेकअप क्यों किया जाता है? ब्राइडल मेकअप। वाई नॉट ब्राइड मेकअप? बिकॉज ब्यूटी की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में। तो एक तो यही मोटिव के साथ टू डिस्ट्रॉय द लाइफ, टू डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ द सर्वाइवर, इस चीज़ के, इस मोटिव के साथ एसिड फेंका जाता है। अभी तक ऐसे डायरेक्टली तो मैं कहूँ कि मुझे ऐसा कोई थ्रेट नहीं आया, बट बिकॉज हम इस सोसाइटी में रहते हैं, मुझे बहुत से लोगों ने ये सजेस्ट ज़रूर किया जो मेरी ही जान पहचान वाले थे, इवन जिसमें फीमेल्स भी थी, कि तुम ऐसे टॉपिक पे रिसर्च मत करो। हम कैंपेनिंग करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं ऑन रोड जाके। बहुत सारे लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की कि ऐसे टॉपिक में हाथ मत डालो, ऐसे इतना जो विशियस फॉर्म ऑफ क्राइम है, हो सकता है कोई आपसे पंगा ले ले ऐसे करके। अवेयरनेस कैंपेन के टाइम पे नो, मेरे साथ मेरे हस्बैंड होते थे एंड मेरी 6 मंथ की डॉटर थी। 6 मंथ की डॉटर मेरी गोद में होती थी जब मैं एसिड अटैक सर्वाइवर्स की इंटरव्यू लेती थी। और अगर मैं ये सब कर पाई हूँ, मैं ये नहीं कहती मतलब जेंडर वायलेंस को मैं मानती हूँ, मतलब थोड़ा सा है हमारी सोसाइटी में, पैट्रियार्कल सोसाइटी, बट आई एम लकी इनफ कि मेरे जो फादर हैं उन्होंने मुझे मेल होते हुए भी इस लायक बनाया। मेरे फादर सरदार बलदेव सिंह बल्ली एंड मेरे हस्बैंड हैं नबी जी, उन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट की कि मैं फीमेल होके ऐसे टॉपिक पे रिसर्च कर पाई। इट्स नॉट बिकॉज कि कुछ मेल्स ने मुझे रोका हो, नहीं, मेल ही मेरे स्ट्रेंथ थे। ऑल्दो यहाँ पे हमारी सोसाइटी में जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा। My name is Dr. Navpreet Kaur. I have written this book, Acid Attacks or Women, A Social Legal Perspective. ये book women पे इसलिए है because acid attacks are the gender based violence. 70% of the women in India are acid attack victims, जो total victims में से, and in most of the cases perpetrator जो होते हैं वो मेल ही होते हैं। 25 to 35 जो एज ग्रुप है उनमें मोस्टली एसिड अटैक होता है। इस बुक में मैंने लीगल, सोशल, मेडिकल पर्सपेक्टिव को कवर करने की कोशिश की है। हमारी जुडिशरी का क्या रोल है, हमारी सोसाइटी, हमारी लेजिस्लेटिव मेकिंग जो है उनका क्या रोल है। एंड आई बिलीव दिस बुक बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द लीगल स्टूडेंट्स, पॉलिसी मेकर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स एंड ऑल द NGO पर्सनस हु आर वर्किंग फॉर जेंडर बेस्ड वायलेंस। आई सपोज ये बुक अवेयरनेस क्रिएट कर पाएगी एसिड अटैक के लिए और लोगों को हर तरह की इन्फॉर्मेशन दे पाएगी। और ये एक ऐसी बुक है जो आज तक हमारी सोसाइटी में आई ही नहीं। जितनी शपाक मूवी की ज़रूरत थी हमारी सोसाइटी में, उससे ज़्यादा इस बुक की ज़रूरत थी लोगों को अवेयर करने के लिए। मुझे बहुत खुशी है डॉक्टर नवप्रीत कौर ने एक ऐसी बुक को लेके आए हैं, क्योंकि सोसाइटी में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो लोगों को कानून के बारे में नहीं पता। बहुत सारे ऐसे एसिड अटैक सर्वाइवर हैं जिनको यही नहीं पता कि उनके लिए भी कॉम्पनसेशन को लेके या लॉ क्या है, इन सब चीज़ों को लेके पता ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है। तो ये चीज़ अच्छी है कि इसमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी इस बुक में जो लोगों को नहीं पता है। तो जो जिस तरीके से नवप्रीत ने रिसर्च किया है इस पर, जिस तरीके से मैंने इनको इतने सालों में काम करते हुए देखा है, जिस दिल से इन्होंने ये काम किया है, इवन मैं ये भी कहूँगी इसके साथ साथ कि नवप्रीत ने सिर्फ बुक पे ही नहीं, वो जो सर्वाइवर जो भी इस बुक में आपको मिलेंगे उनके अलावा भी ऐसे बहुत सारे सर्वाइवर हैं जिनसे वो मिली है, आज भी वो उनको फुली तरीके से सपोर्ट कर रही हैं। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ नवप्रीत की कि नवप्रीत बुक लेके आए और लोगों को अवेयर कर रहे हैं और लोगों की जो माइंडसेट है उसको आप चेंज कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक इंसान बहुत कुछ चेंज ला सकता है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो अपनी आवाज़ हो। तो थैंक यू सो मच नवप्रीत, थैंक यू सो मच।